तो बेटा हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की स्टडी करेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलिन ग्रेन की फॉर्मेशन। पॉलिन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है? पहले जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा मेटामॉर्फोसिस कर या डिफरेंशिएट कर वो अपने आप को माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएगा और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगोस मेयोटिक डिवीजन, दे विल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं हम। फॉर्मेशन, इसका मतलब होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब बेटे, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम MMC means बेटे microspore mother cells. Formation of microspore from microspore mother cells undergoes meiosis. meiosis करने के बाद ये प्रोड्यूस करते हैं बेटा माइक्रोस्पोर। तो ये हमने बेटे कुछ ये एंसर से ये हमने माइक्रोस्पोरेंजिया निकाली और इसको जूम करके यहाँ पर देखा हमने। तो ये कुछ स्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है और मैंने यहाँ पर इसके तरफ इसके बाहर की तरफ टेपेटम भी बनाई, इसके बाहर की तरफ मैंने टेपेटम भी बनाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ स्पोरोजेनस टिश्यू है। ये स्पोरोजेनस टिश्यू मैंने डिफरेंशिएट करेगा और डिफरेंशिएट करने के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बना देगा। मतलब ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है अपने अंदर कुछ चेंजेस करेंगे और चेंजेस करने के बाद ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएगा। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की प्लोरिटी क्या होगी अभी बेटे? 12। क्या प्लोरिटी होगी इसकी? 12। क्योंकि अभी मियोसिस, जब तक मियोसिस डिवीजन नहीं होता तब तक बेटे प्लोरिटी के नंबर में चेंज नहीं आता है। जब मियोसिस हो जाएगी तब प्लोरिटी के नंबर में चेंज आएगा। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बेटे मियोसिस करेगा। मियोसिस पहले होती है बेटे मियोसिस फर्स्ट। जब मियोसिस मियोटिक डिवीजन करेगा, मियोटिक डिवीजन करने के बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा अभी बेटे यहाँ बनेगी 2 माइक्रोस्पोर। ये सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 और 2। कितने बन गए बेटे? अभी बना है डायड। अब फिर से ये मियोसिस सेकंड करेगा, फिर से ये मियोसिस सेकंड करेगा और सेकंड में बेटे कितने बन जाएंगे? 1 से 2 बने हैं तो 2 से बेटे कितने बनेंगे? 2 से बनेंगे 4। 1 2 3 4, इस तरह से 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। अब मियोसिस फर्स्ट में 2 बने, मियोसिस सेकंड में 4 बने। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की जो प्लोरिटी थी वो बेटे 12 थी और यहाँ पर प्लोरिटी क्या हो चुकी है? यहाँ चेंज हो चुकी है प्लोरिटी, यहाँ पर n हो चुकी है। और अब कहेंगे आप मियोसिस फर्स्ट के बाद अगर प्लोरिटी चेंज हुई है, n हुई है, तो मियोसिस सेकंड के बाद भी तो प्लोरिटी चेंज होनी थी। बट बेटा ऐसा नहीं होता क्योंकि मियोसिस जो कंप्लीट होता है वो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों में कंप्लीट होता है। हालांकि मियोसिस फर्स्ट में इसकी प्लोरिटी चेंज हो सकती है बट मियोसिस सेकंड में प्लोरिटी सेम रहेगी। तो यहाँ पर प्लोरिटी बेटे सेम ही रहेगी। यहाँ पर ये जो बने हैं ये क्या है? हैप्लॉइड स्पोर। चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो एक्चुअल में बेटे बन क्या गए हैं? ये बन गए माइक्रोस्पोर। क्या बन गई है? माइक्रोस्पोर। और एक चीज अभी देखने वाली बात है बेटे, यहाँ पर ये माइक्रोस्पोर जो है आपस में जुड़े हुए होंगे, ये आपस में जुड़े हुए बने हैं। मतलब इनको जोड़ के रखने वाला एक बेटे प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं कैलोस प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? कैलोस प्रोटीन। ये इसको जोड़ के रखता है कैलोस प्रोटीन। इसकी वजह से ये चारों के चारों आपस में चिपके रहेंगे और इसको हम बोलते हैं कैलोस प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? कैलोस प्रोटीन। अब बेटे ऐसा तो हो नहीं सकता कैलोस प्रोटीन से जुड़े हुए हैं और इसी फॉर्म में इनका पॉलिनेशन हो जाए। पॉलिनेशन के लिए बेटे इनको सेपरेट करना पड़ेगा और सेपरेट करने के लिए यहाँ से टेपेटम का फंक्शन हमने वहाँ पर नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पर ही बताना था इस चीज़ को। तो टेपेटम का एक फंक्शन और होता है बेटे, ये सिक्रीट करता है कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम सिक्रीट करता है। कौन सा एंजाइम बेटे? कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा बेटे? कैलेज एंजाइम को सिक्रीट करेगा कहाँ पर? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जाएगा और ये कैलेज एंजाइम बेटे इस कैलोस प्रोटीन को ब्रेक कर देगा। कैलेज एंजाइम का फंक्शन क्या है? ब्रेक कैलोस प्रोटीन। किसको ब्रेक कर देगा बेटे? ब्रेक कैलोस प्रोटीन। और इस कैलोस प्रोटीन को जब ब्रेक करेगा, आपको सोचिए अगर इस प्रोटीन को ही ब्रेक कर दिया इसने तो जो माइक्रोस्पोर है ये आपस में जो लगे हुए हैं
आपस में चिपके हुए हैं, ये अलग नहीं हो जाएंगे, सेपरेट नहीं हो जाएंगे। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं बेटे, ये सेपरेट हो जाएंगे और क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये चारों माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे। क्या हो गया इनका बेटे, डिसोशिएट हो गए। क्या हो गए ये, डिसोशिएट, डिसोशिएट होकर सेपरेट हो गए बेटे, ये अलग अलग माइक्रोस्पोर बन गए चारों, इस तरह से ना। अब टेपेटम का फंक्शन बेटे ये तो था, बट अब क्या होता है, टेपेटम का फंक्शन खत्म होने वाला है। टेपेटम का फंक्शन मैंने बताया था आपको, टेपेटम का फंक्शन ये जो यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है, माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, इनको इस प्रोसेस को चलाने के लिए बेटे यहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो वो फूड कौन प्रोवाइड करा रहा है, टेपेटम के लिए प्रोवाइड करा रही है माइक्रोस्पोर को डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर कैलेज एंजाइम की जरूरत पड़ी तो कैलेज एंजाइम भी टेपेटम ने भेज दिया। अब एक काम और होता है यहाँ पर बेटे, जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन में पॉलिन ग्रेन को बेटे कुछ टाइम के लिए इनको ऐसा बनाया जाता, इन पॉलिन ग्रेन को बेटे ऐसा बनाया जाता है पॉलिनेशन के लिए, ताकि कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सके, इन पे किसी भी तरह का कोई असर ना पड़े, कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सके, कोई एनिमल इसको डिग्रेड नहीं कर सके, कोई एसिडिटी, कोई एल्कलाइन, कोई रेनी सीजन, उससे कोई भी नुकसान नहीं हो इसको। तो उस चीज़ से नुकसान के लिए बेटे, उस चीज़ के नुकसान से बचाने के लिए यहाँ पर टेपेटम एक चीज़ और सीक्रेट कर दी है। अब क्या होगा बेटे, जब ये माइक्रोस्पोर बन जाएंगे तो माइक्रोस्पोर बनने के बाद जो टेपेटम है, टेपेटम डिसोशिएट होने लगेगी, टूटने लगेगी, और टूटने पर टेपेटम के बेटे यहाँ पर एक यूबिश बॉडी सीक्रेट होती है। क्या सीक्रेट होती है, यूबिश बॉडी। सपोज ये टेपेटम का, ये लेयर टेपेटम की है बेटे, सपोज ये लेयर बेटे टेपेटम की है, ये टेपेटम बेटे क्या होने लगेगी, जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, तब ये टेपेटम की लेयर यहाँ से ब्रेक होगी, और ब्रेक होने के बाद बेटे ये यूबिश बॉडी सीक्रेट करती है। क्या वो कौन सी बॉडी, यूबिश बॉडी। और ये यूबिश बॉडी जो ये डिसोशिएट हुए हैं, जो ये डिसोशिएट हुए हुए माइक्रोस्पोर हैं, उन पर जाके उनकी चारों तरफ जाके लग जाएगी, उनके चारों तरफ जाके लग जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी उनके चारों तरफ, और ये एक तरह से इनको हार्डनिंग प्रोवाइड करा देती है। यूबिश बॉडी का मतलब होता है बेटे ये हार्डनिंग प्रोवाइड कराएगा, और हार्ड मतलब सपोज ये पॉलन ग्रेन है, और इस पॉलन ग्रेन पर अगर क्या लग गई है, यूबिश बॉडी चिपक गई अगर, और यूबिश बॉडी जब चिपक जाती है तो पॉलन ग्रेन हार्ड हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं। तो हार्ड करने का काम किसका, यूबिश बॉडी का। और ये की जो थिकनिंग बनी है, इस पर एक थिकनिंग आ गई यूबिश बॉडी की वजह से, यूबिश बॉडी माइक्रोस्पोर पर जाके लगी है, और जिसकी वजह से बेटे थिकनिंग आ गई यहाँ पर, और थिकनिंग जो आई है, इस थिकनिंग को हम बोलते हैं एक्साइन। अभी इसके जब हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर देखेंगे तब ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर। तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ सर, इसमें हमने बेटे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के वर्ड से हमें पता लग रहा है, माइक्रो मतलब माइक्रोस्पोर, मतलब माइक्रोस्पोर, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो इसका मतलब फॉर्मेशन किसकी हो रही है यहाँ पर, माइक्रोस्पोर की। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगोज मियोसिस। मियोसिस के जरिए यहाँ पर माइक्रोस्पोर, मियोसिस के जरिए बेटे यहाँ पर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से। फिर हमने देखा ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है बेटे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, उसके अंदर ये चीज़ हमने देखी। तो हमने यहाँ पर देखा कि माइक्रोस्पोरेंजियम की कुछ स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, और डिफ्रेंशिएट होने के बाद ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की जो प्लोइडी होगी वो ट्वेन ही होगी। मैंने बताया था अभी ट्वेन क्यों होगी, क्योंकि मियोसिस डिवीजन इसमें अभी नहीं हुआ है, बट अब होगा। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में बेटे मियोसिस डिवीजन हुआ, और मियोसिस डिवीजन होने के बाद इसने एक सेल से 2 सेल बनेगी, और 2 से कितनी बन गई बेटे 4 मियोसिस सेकंड के जरिए। अब जो 4 बनी है उसकी प्लोइडी क्या हो रहेगी बेटे, यहाँ पर ये प्लोइडी क्या हो जाएगी इसकी, हैप्लॉइड, मतलब सिंगल है। यहाँ पर क्या प्लोइडी हो गई इसकी, हैप्लॉइड, क्योंकि जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के बाद बेटे प्लोइडी नंबर चेंज हो जाता है। उससे पहले क्या था इसकी प्लोइडी 2 है। जो टेपेटम है, इसके बाहर वाले जो टेपेटम है, यहाँ पर जो बेटे लेयर, यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर बने थे, ये माइक्रोस्पोर कैसे थे, ये आपस में जुड़े हुए थे, और जुड़े हुए किस प्रोटीन से थे, कैलोस प्रोटीन से। अगर इसको जुड़ा हुआ रहने दिया तो बेटे पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिसोशिएट करना पड़ेगा। और डिसोशिएट करने के लिए यहाँ पर टेपेटम एक कैलेज एंजाइम सीक्रेट करता है। ये कैलेज एंजाइम बेटे यहाँ पर जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पे, और माइक्रोस्पोर पर, और माइक्रोस्पोर की कैलोस प्रोटीन को ब्रेक कर देगा। और जब कैलोस प्रोटीन को ब्रेक करेगा तो कैलोस प्रोटीन ब्रेक होने के बाद बेटे क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे। फिर टेपेटम से टेपेटम अब बेटे डीजनरेट करने लगेगी,
टेपेटम डीजनरेट क्यों करेगी? क्योंकि टेपेटम का काम खत्म हो चुका है, उसने जितना फूड प्रोवाइड कराना था उतना करा चुकी है वो। अब यूफिश बॉडी टेपेटम के डीजनरेट, टेपेटम क्या हो जाएगी यहाँ पर? टेपेटम डीजनरेट होगी। टेपेटम डीजनरेट होने के बाद बेटे ये सीक्रेट करेगी यूफिश बॉडी, और ये यूफिश बॉडी कहाँ पर जाके कलेक्ट हो जाएगी बेटे? यहाँ पर जाके कलेक्ट हो जाएगी। क्या है? थिकनिंग ऑफ यूफिश, थिकनिंग ऑफ यूफिश बॉडी, और ये बाद में कहलाती है बेटा एग्जाइम। ये अभी हम देखेंगे। तो आई थिंक इतना प्रोसेस आप समझ चुके होंगे। इसके बाद बेटे हम अब यहाँ पर इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे।